जहां सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रेलवे स्टेशन से काठमंडी रेलवे रोड मेन बाजार किला मोहल्ला तक पदयात्रा निकाली। इस दौरान पदयात्रा में उमड़ी भारी भीड़ ने जगह जगह उनका जोरदार स्वागत भी किया। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब अभियान चल रहा है। इस बीच सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रेलवे स्टेशन से काठमंडी रेलवे रोड मेन बाजार किला मोहल्ला तक पदयात्रा की। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि रेल बजट हो या फिर खेल बजट, केंद्र की बीजेपी सरकार बजट में हरियाणा की उपेक्षा करती है। हरियाणा सरकार के बजट में 28 प्रदेशों में सबसे कम बजट हरियाणा को मिला। केंद्र सरकार हरियाणा में जीएसटी में 7 रुपया वसूल कर हरियाणा को केवल 1 रुपया वापस दे रही है, जो पूरे देश में सबसे कम है और हरियाणा के साथ घोर अन्याय है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो 29 प्रदेश में सबसे कम यानी कि 6,938 रुपया हरियाणा को मिल रहा है, जबकि अरुणाचल में 1,40,000 और गोवा हरियाणा के 1 जिले जितना है, जिसको 40,000 रुपया दिया जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बजट देने में हरियाणा को भूली बीजेपी सरकार को चुनाव में लोग वोट देना भूल जाएंगे। हरियाणा से टैक्स के मामले में केंद्र की सरकार 100 रुपए लेती है और हरियाणा को केवल 15 रुपए वापस देते हैं, जो देश में सबसे कम है। भारत सरकार का जो बजट आया उसमें 28 प्रदेशों में सबसे कम अगर बजट प्रतिशत में अगर मिला, केवल 8 प्रदेश ऐसे हैं जिनसे लिया ज्यादा जाता है और दिया कम जाता है। लेकिन उनमें भी अगर सबसे पीछे कोई प्रदेश है तो हरियाणा प्रदेश 100 रुपए लेती है केंद्र सरकार, यानी कि 7 रुपए लेती है और 1 रुपए वापिस देती है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो महाराष्ट्र है, उसमें 3.5 रुपए लेती है केंद्र सरकार और 1 रुपए देती है। वहां भी मतलब आप समझो कि भाई वो महाराष्ट्र के अंदर बड़ा आंदोलन चल रहा है कि 3.5 रुपए केंद्र लेती है और 1 रुपए देती है, लेकिन हरियाणा के अंदर 7 लेकर 1 दे रहे हैं। और हरियाणा को कि जो यहाँ की बीजेपी की सरकार है वो उनके गुणगान कर रही है केंद्र सरकार के। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की दिल्ली में कोई सुनवाई नहीं है, न कोई पूछताछ है, लेकिन प्रदेश की बीजेपी सरकार केंद्र सरकार का गुणगान कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस साल के खेलो इंडिया के बजट में 2200 करोड़ में से हरियाणा को केवल 65 करोड़ दिए गए। वहीं गुजरात, यूपी जैसे प्रदेशों को 500 करोड़ से ज्यादा दिया गया, जबकि ओलंपिक में देश के 6 मेडल में से 5 मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। उन्होंने ये भी कहा कि ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले 21% खिलाड़ी हरियाणा के हैं। पिछले 4 ओलंपिक, एशिया और कॉमनवेल्थ गेम में देश के लिए 40% से 50% मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। 6 में से 4 मेडल हरियाणा के पूरे और 5वें में भी हरियाणा, 5 मेडल में योगदान। और उसके साथ साथ भाई विनेश फोगाट की तो बात ही अलग है। तो मगर इसके बावजूद आपको पता है खेल बजट में क्या हुआ खेलो इंडिया में? इस साल के खेलो इंडिया के बजट में 2200 करोड़ रुपए में से हरियाणा के बाटे कितना आया? केवल 65 करोड़। गुजरात के बाटे 500 करोड़। मैंने केंद्र में लोकसभा में बात उठाई कि आप गुजरात में कह रहे हैं कि भाई वहां पे 124 का हमारा खिलाड़ियों का दिल्ली गया था कंटिजेंट ओलंपिक में, गुजरात से उसमें खिलाड़ी है। हमें खुशी है, हमें किसी द्वेष नहीं है, लेकिन हरियाणा को भी उसका हक मिल जाए। आप 500 करोड़ गुजरात को दे रहे हैं, 500 करोड़ उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं, आप एक प्रदेश को, उत्तराखंड को आप 200 करोड़ दे रहे हैं खेल बजट में। हरियाणा में केवल 65 करोड़ खेल बजट, बाकी बजट में तो कुछ हिस्सा मिला ही नहीं। तो आज ये स्थिति हो गई, हरियाणा के साथ इतनी अनदेखी। बहादुरगढ़ शहर की दुर्दशा का मुद्दा उठाते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यहाँ न सफाई की व्यवस्था है और न सड़कें सही हैं। रोड में गड्ढे तो सुने थे, लेकिन लोग यहाँ गड्ढों में सड़क दिखाई दे रही है। सरकार ने लोगों को प्रॉपर्टी आईडी पोर्टल में उलझा दिया। गांव में लोगों ने उनको बताया कि बुजुर्ग को मृत दिखाकर उनकी पेंशन काट दी जाती है। सब्जी मंडी में दुकानों के आगे दीवार बना दी जाती है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल बंद करा दिए गए। साखोल गाँव के आगे मेट्रो का एक खंबा भी 10 साल में नहीं बना। उन्होंने सवाल किया कि हरियाणा के साथ भेदभाव और अन्याय करके आखिर किस बात का बदला लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार केवल 30 दिन की बची है। आखिरी महीने में बीजेपी सरकार की घोषणाएं इस बात का कबूलनामा है कि 10 साल में उसने कोई काम नहीं किया, क्योंकि अगर काम किया होता तो अपने काम के नाम पर वोट मांगते। योगेंद्र सैनी, बहादुरगढ़, टोटल न्यूज।